विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखें तो नेविक जो है सेटेलाइट एटॉमिक क्लॉक विफलता, ये घटना थी। IRNS-1F उपग्रह की एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई, नेविगेशन क्षमता में कमी आई। इसरो अब स्वदेशी यूरोबीडियम एटॉमिक क्लॉक के साथ नए उपग्रह को लॉन्च करेगा, स्वदेशी यूरोबीडियम एटॉमिक क्लॉक के साथ। आगे है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण, इसरो ने किया है 165 सेकंड का परीक्षण, 22 टन थ्रस्ट क्षमता वाला CE-20 वाला। इसका महत्व है कि LVM-3 जो रॉकेट की पेलोड क्षमता को बढ़ाना, गगनयान मिशन को और मजबूती मिलेगी। ये बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, ये जो सैन्य अभ्यास है ये दो देशों के बीच में, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में किया गया। उत्तरी कोरिया के खतरों के विरुद्ध संयुक्त रूप से सुरक्षा तैयारियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखें तो जो तमिल कवि है वीरामुथु को दिया गया है, तीसरे जो तमिल लेखक है इनको सम्मान मिला है। स्मार्ट गियर जो डायमंड अवार्ड है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को IoT आधारित गैस वितरण तकनीक हेतु प्रदान किया गया है। आगे BCCI वार्षिक पुरस्कार शुभमन गिल, ये पॉलीमर गिल अवार्ड बोला जाता है इसको। स्मृति मंदाना को 5वीं बार मिला है। शतरंज ग्रैंड मास्टर के अंदर अगर अपन देखें तो मयंक चक्रवर्ती असम से आते हैं, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और उत्तर पूर्व के पहले ग्रैंड मास्टर है। जो स्टॉकहोम है वहां पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के जो VK शशिकला ने ऑल इंडिया पुरेची थल्लाइवर मक्केल मुन्नेन कन्वीनर नामक एक नई पार्टी की घोषणा की है। और तमिलनाडु का पता ही है, जो विजय हैं वहाँ के CM बन गए, उनकी नई पार्टी TVK से। नेक्स्ट अगर देखें हार्मुज जल संधि से संबंधित और भारतीय जहाज जो बीच में काफी चर्चा में था हार्मुज, तो उसके बारे में अगर अपन देखें, शिवालिक और नंदा देवी को हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति प्रदान की गई। ये भारत और ईरान के और भारत की विदेश नीति को दर्शाता है। ये मार्ग फारक्स की खाड़ी जो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। आगे मिसाइल परीक्षण, उत्तरी कोरिया नेता जो किम जोंग है उनके नेतृत्व में जापान सागर में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में किया गया है। आगे है फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में, ये अपन देख लिए। और आगे देखते हैं चिली है उसमें सत्ता परिवर्तन हो गया है। जोस एंटोनियो कास चिली को 38वें राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। पहले पीछे राष्ट्रपति कौन थे? गब्रिएल बोरेक। अभी राष्ट्रपति कौन है? जोस एंटोनियो। चिली की तथ्य अगर वो देखें, राजधानी यहाँ सेंटियागो है, मुद्रा यहाँ की पेसो है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है NDA से CR पाटिल जो मंत्री है उन्होंने नई दिल्ली में नए कार्यालय का शुभारंभ किया है। कंप्लीटली अलग से कार्यालय बनाया गया NDA का। BHEL जो है हरिद्वार की नई परियोजना है, अभी लोकार्पण हुआ था। HD कुमारस्वामी ने लोकार्पण किया 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स का। आगे स्वर्ण हॉलमार्क छठा चरण 2 मार्च 2026 से भारत में कुल 380 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। अब हॉलमार्किंग का काम जो है वो पूरे देश के अंदर 380 जिलों के अंदर चल रहा है। छठा चरण हॉलमार्किंग से संबंधित। नयों में कौन कौन से शामिल है? रूपनगर, बांदा, बीड़, गोमती, कटिहार, ब्यावर और राजस्थान नीमच। ग्लोबल स्किल कैपिटल्स में देखें तो MSDE और GATI फाउंडेशन के बीच में भारतीय कुल श्रमिकों को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु समझौता किया गया है। आगे अपन बात करें तो एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण से तहत DEPWD और कोलिशन ऑफ द विलिंग के बीच में भी एक स्वर्ण जो व्यक्तियों को सांकेतिक भाषा और तकनीकी के लिए एक MOU है। ये MOU से संबंधित है। आदिवासी स्वास्थ्य से संबंधित देखें तो ऑल इंडिया लिमिटेड और NSTFDC द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एम्बुलेंस और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं के लिए 86.27 लाख रुपए आवंटित हुए। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। IIT गुवाहाटी और जापान की गिफू यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है, ये अकादमिक सेवा के लिए, तो ये एजुकेशन के लिए ये नॉर्मल है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, या RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा थोड़ा ध्यान से अभियान की शुरुआत की गई। अभी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा
आगे देखते हैं टी हब और जेट्रो की साझेदारी, ये दोनों का एमओयू है भारत और जापान के बीच में। एआई और इसको डीप टेक को स्टार्टअप के बढ़ाने हेतु ये एमओयू हुआ है। इसरो का जो क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण हुआ है ये तो अपन ने देख लिया। CE-20 थ्रस्ट क्षमता इसकी 22 टन है, 22 टन पेलोड उठा सकती है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर ये परीक्षण किया गया और LVM-3 इससे संबंधित रॉकेट था। आगे सागर कवच अभ्यास केरल और माहे तट पर भारतीय तटरक्षक और तटीय पुलिस तटीय सुरक्षा घेरे को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे अपन देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अपन देख लिया, तमिल के जो प्रसिद्ध लेखक है वीरामुत्तु 60वें संस्करण में उनको दिया गया है। एक्चुअली जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तब 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और पहले ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1965 में जो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। असम के मयंक चक्रवर्ती ये अपन ने देख लिया, 94 ग्रैंड मास्टर बन गए, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। साहित्य अकादमी 2025 फिर से देख सकते हैं अपन, 24 भाषाओं के अंदर विजेताओं की घोषणा हुई। 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली के अंदर पुरस्कार वितरण होगा ऐसा डेट्स में था। और पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए, तांबे की पट्टिका और शॉल दिया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में अगर पूछा जाए तो ये कविताओं में, उपन्यास में, निबंध, कहानी, आलोचना, आत्मकथा इनके लिए दिया जाता है, ये श्रेणी है इसकी। प्रमुख विजेता अपन बात करें तो ममता कालिया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत शानदार। जीते जी इलाहाबाद ये संस्मरण है। और नवतेज सरना ये क्रिम्सन स्प्रिंग ये उपन्यास है। प्रीतपाल सिंह बेताब सफर जारी है उर्दू कविता ही। राजस्थान के हैं जितेंद्र कुमार सोनी और बरखमा राजस्थानी कहानी संग्रह। लेखक परिचय में बात करें तो जितेंद्र कुमार सोनी खुद क्या है IAS है वर्तमान में, जयपुर कलेक्टर, और अभी नए आदेशों के अनुसार इनको मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाया गया है। राजस्थान और हिंदी, ये राजस्थानी और हिंदी दोनों को लेखन क्षेत्र में इनकी प्रमुख जो काबिलियत है वो सामने आई है। लेखन क्षेत्र में जितेंद्र कुमार सोनी को ये पुरस्कार बरखमा के लिए कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। आगे अपन बात करेंगे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको रणखार के लिए मिला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जितेंद्र सोनी को। सुधींद्र पुरस्कार रेगमाल के लिए, मुरलीधर व्यास कथा पुरस्कार बरखमा के लिए। उनकी कृति बरखमा पर फिल्म का निर्माण भी हुआ है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स KITGA 2026 पहला संस्करण 25 मार्च से 6 अप्रैल को। मेजबान छत्तीसगढ़ में हुई, रायपुर, जगतपुर और सरगुजा के अंदर। इवेंट्स इसमें खेल कौन कौन से थे, 7 खेल प्रमुख थे और डेमो वाले 2 खेल भी थे, मलखंब और कबड्डी। और अगर अपन बात करें तो ये आयोजन संस्थाएं कौन कौन सी है, SAI, IOA और बाकी नॉर्मल बात है सब कुछ। राजस्थान विशेष में देखें तो 19 मार्च को मुख्य समारोह आयोजित किया गया राजस्थान दिवस का जालौर के अंदर। राजस्थान के खिलाड़ी नरेश कुमार ने शॉर्टपुट में A55 पैरा से संबंधित कैटेगरी कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स दिल्ली के अंदर जो हुआ था, इस प्रतियोगिता में भारत ने 208 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। पावर लिफ्टिंग में अगर देखें तो राजस्थान टीम विजेता रही, अजीत सिंह और हरीश कुमार मीणा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये तो टीकाकरण दिवस इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और US व्यापार समझौता ये रुका हुआ था 17 मार्च से संबंधित अगर देखें। टैरिफ की स्थिति स्पष्ट नहीं होना, अमेरिका ने 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था और US कोर्ट ने इसको रेसिप्रोकल टैरिफ को गलत ठहराया था। आगे जो नावेडो आजोस और डेल सालाडो शिखर सम्मेलन ये हुआ था चिली अर्जेंटीना सीमा के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा जो स्क्रीन ज्वालामुखी है वो भी यहीं पर है चिली के अंदर। अर्पिता जो पात्रा है, भारत ने इस शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 चेन्नई के अंदर हुआ, जयंती कुमारेश इनको मिला ही। सुजल गांव ID जल जीवन मिशन के अंतर्गत दी जा रही है। गांव में पानी कनेक्शन में डिजिटल रूप से ट्रैक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। HSV वायरस का जो प्रकोप है वो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है। HSV1 और HSV2 वायरस सीधे संपर्क और गंदगी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें साहित्य अकादमी पुरस्कार जितेंद्र सोनी ने देख लिया। ई कोर्स फॉर डिजिटल मिशन, भारत में कुल 8,396 ई कोर्स है, राजस्थान के अंदर 1,098 कोर्स कार्यरत है।
ये कोर्स के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पांडुलिपि डिजिटलाइजेशन के राजस्थान में मिशन ज्ञान भारत के तहत 14 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जितनी पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। खेल और प्रशिक्षण आर्चरी कोचिंग सेमिनार जयपुर के अंदर आयोजित तुर्की के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ये आर्चरी से संबंधित था। आगे फिच रिपोर्ट क्या है, भारत की जीडीपी 2026 जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसकी जीडीपी वृद्धि दर है वो मेजर की गई कि 7.5 रहने का अनुमान है। देश के अंदर मजबूत घरेलू डिमांड का होना, इससे 7.5% इस वृद्धि दर दिखाई दे रही है। आगे है, ये है फिच के अकॉर्डिंग एमपीएस जो है सार्वजनिक शेयर हिस्सेदारी 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया। ये इतना ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। नई रासायनिक प्रक्रिया और रॉकेट परीक्षण ट्राइसल्फाइड मेटाथेसिस, ये पुनः चक्रण योग्य सामग्रियों के निर्माण हेतु एक रासायनिक प्रक्रिया विकसित की गई है। ये बड़ी काम की चीज है। ये है ट्राइसल्फाइड मेटाथेसिस, पुनः चक्रण रिसाइकलेबल के लिए। आगे साउंडिंग रॉकेट गुजरात और धोलेरा में परीक्षण किया गया जिसमें 3 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की। ये साउंडिंग रॉकेट उसमें किया। ये है जुबिन गर्गियाना, ये पौधों की नई प्रजाति है और ये कहाँ खोज की गई, आसाम के अंदर। और डांसिंग मिसाइल ये है सेजिल मिसाइल, देश है ईरान, लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज है। यह मिसाइल उड़ाने के दौरान अपनी दिशा बदलने के अंदर सक्षम है, उसको बोलते हैं डांसिंग मिसाइल। ये दिशा बदलने के लिए जानी जाती है, छोड़ने के बाद भी दिशा बदल सकते हैं। आगे प्रिट्जर पुरस्कार, ये चीन के आर्किटेक्ट लियू जियानकुन को प्रदान किया गया। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट अगर अपन देखें उसको 2026 तो वन बैटल आफ्टर अनदर, कुल 6 पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार फिल्म को वन बैटल आफ्टर अनदर, माइकल बी जॉर्डन अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने प्रेजेंटर के रूप में शामिल हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखें लेखक मेरी मृत्यु, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट देखें तो प्रमुख खेल और आयोजन विजेता के अंदर पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 11 से 13 मार्च दिल्ली में हुई, 208 पदकों के साथ भारत प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन वेल्स महिला वर्ग में सबालेंका और पुरुष वर्ग में सिमर विजेता रहे। बीसीसीआई अवार्ड्स में स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार खिताब दिया गया। आगे देखें तो फिच ग्लोबल आउटलुक 2026 के लिए विश्व जीडीपी वृद्धि दर 2.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। ये पूरे विश्व की है और भारत की 7.5%, ये फिच रिपोर्ट में बताई है। ये अपन देख चुके हैं। सी ड्रैगन अभ्यास, ये है नौसेना का यूएसए के अंदर बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसमें सब भाग लेंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें अप्रैल फरवरी 2025-26 का अगर अपन रिपोर्ट में निर्यात का अगर देखें कि भारत का निर्यात कहाँ है, कुल निर्यात हुआ है 790.86 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ये इसमें और दी हुई। देश का व्यापार घाटा अभी भी बना हुआ है, इस रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है। कुल निर्यात, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे नागोया प्रोटोकॉल, भारत ने जैविक विविधता पर अपनी पहली राष्ट्रीय सीबीडी सचिवालय को सौंप दी है। खाद्य सुरक्षा के अंदर अपन देखें तो फूड सेफ्टी रिफॉर्म्स नए लॉन्च किए गए 1 फरवरी 2026 से ये सक्रिय होंगे। पंजीकरण टर्न ओवर जो क्षमता है 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है और स्ट्रीट वेंडर्स का स्वतः पंजीकरण हो जाएगा। अब आगे देखिए अगर अपन गुजरात जो साउंडिंग रॉकेट है OSRE स्टार्टअप द्वारा धोलेरा गुजरात के अंदर परीक्षण किया गया। ये रॉकेट 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और इसमें एक वेदर मिनी सैटेलाइट पेलोड भी के रूप में भी शामिल था। ये है OSRE स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया था गुजरात साउंडिंग रॉकेट। लाइकेन मोथ, ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिक्किम पश्चिम बंगाल के अंदर ये टाइप के 2 ओसोरा बॉक्सा और हवाई, ये लाइकेन की
मौत की 2 नई प्रजातियां हैं, ये हो सकता है पूछ लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स ये है, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को दिए गए। आगे देखें, ये हो गया चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026, 15 मार्च 2026 को संघाई के अंदर। इसके अंदर किमी एंटोनेली विजेता रहे, जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर रहे। आगे अगर अपन देखें, प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट है, ये राजस्थान भ्रष्टाचार में 70% महिला उत्पीड़न में 74 मामलों में बरी हो रहे हैं, कमजोर साक्ष्य की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई अभी, प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट थी। आगे अगर अपन देखें, जल जीवन मिशन 2.0 के अंदर राजस्थान मिशन, इस मिशन हेतु एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन 2.0 के लिए एमओयू किया है, एमओयू करने वाला ये राजस्थान पहला है। आगे अगर अपन देखें, अंतरराष्ट्रीय संबंधित ईरान इसराइल से संबंधित संघर्ष जो मिसाइल है सेजिल, ये डांसिंग सेजिल मिसाइल है, ये काफी अच्छा है। डांसिंग मिसाइल भी अपन ने देखी, ये सेजिल मिसाइल है। 15, 16, 17, 18, 19। नेक्स्ट देखिए, अगर अपन नेपाल के अंदर पहली ट्रांसजेंडर ये भूमिका श्रेष्ठा ये सांसद बनी है, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, सदस्य देशों के मध्य स्टार्टअप और युवा सेवा को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है इसका। पीएलएफएस रिपोर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसएस को जारी करती है। बेरोजगारी दर है वो घटकर 4.9% रही, शहरी बेरोजगारी 6.6, ग्रामीण 4.2। आगे अपन देखिए, जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 23 संस्थानों में क्वांटम लैब्स की मंजूरी दी गई। ये क्वांटम लैब्स वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञान भारतम सर्वे संस्कृति मंत्रालय ने ये लॉन्च किया प्रोग्राम, देश की पांडुलिपियों में व्यापक सर्वे करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और उड़ीसा का यह गांव CSIR के सहयोग से देश का पहला स्मार्ट विलेज बना है, कुसुमपुर, ये उड़ीसा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत विश्व का 30% नारियल उत्पादन करके शीर्ष पर है दुनिया का। तमिलनाडु और केरल प्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे अगर देखें, श्रीलंका में UPI चल रहा है, श्रीलंका में QR सहित आधारित ये भुगतान शुरू कर दिए गए, स्केपिया लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखें तो ALMM फ्रेमवर्क विस्तार, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तो 1 जून 2028 से ये लागू होगा। आगे देखते हैं अपन, केचुए की नई प्रजाति ये केरल के अंदर हुई है, वाझानी क्षेत्र में, नाम है द्रविड़ा वजैना, द्रविड़ा वजैनिया। RBI अवार्ड ये साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु बैंक.in डोमेन पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये भुवनेश्वर के अंदर 19 से 21 मार्च। और अर्बन इंडिया रिपोर्ट में 11 वर्षों में शहरी विकास दर 8.36 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आगे देखें अपन, अगर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान की है, 2013 में लॉन्च की गई, 237 करोड़ रुपए वो खर्च हो चुके हैं अभी तक। राजस्थान केथ लैब सुरक्षा परियोजना, जयपुर सहित 8 जिलों में 1 लाख वाहनों हेतु SOS पैनिक बटन सुविधा दी गई है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और अगर आगे अपन देखें, राजस्थान देश में रैंकिंग अगर अपन बात करें, प्रथम स्थान 13 योजनाओं के अंदर है, फसल बीमा, कुसुम योजना, ये सब में। सौर ऊर्जा प्रगति में देखें तो क्षमता है 3585 मेगावाट, काफी शानदार है। द्वितीय स्थान कृषि विभाग की कुछ योजनाएं हैं, PM विश्वकर्मा है, डिजिटल गवर्नेंस है, PM कृषि सिंचाई योजना है। ये तृतीय स्थान के अंदर आयुष्मान भारत है, TB मुक्त ग्राम है, 1 जिला 1 उत्पाद है, ये इसमें तृतीय स्थान है। आगे अगर अपन देखें, साउथ पास गैस फील्ड हमला, ये फारस की खाड़ी के अंदर ईरान क्षेत्र के दक्षिण भाग और कतर के मध्य ये है, इजराइल द्वारा इस क्षेत्र में हमले की रिपोर्ट सामने आई है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद ये भूमिका श्रेष्ठा, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा सकता है क्योंकि महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये 2012 में पहली बार जारी की गई, लेकिन अभी खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और वापस फिर जारी हुई। इसमें 6 आधार होते हैं प्रमुख, GDP है, सोशल सपोर्ट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता, जेनरोसिटी है और भ्रष्टाचार का बोध है। और 2026 के अंदर 116वां स्थान है भारत का, 147 स्थान में कितना स्थान, 116वां स्थान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में 118वां स्थान था, 2 अंकों का सुधार हुआ है, तो ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है।
और बॉटम वाले देश है फिनलैंड, इसमें टॉप पर है, आइसलैंड डेनमार्क की टॉप पर है, और बॉटम वाले अफगानिस्तान, सियरा, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये आपको पता ही है। अगर अपन बात करें भारत से आगे कौन है, चाइना भारत से आगे है, नेपाल भारत से आगे है, पड़ोसी पाकिस्तान भारत से आगे है। ओ माय गॉड, खुशहाल दिवस। और भारत के पीछे कौन है, बांग्लादेश थोड़ा सा पीछे, श्रीलंका थोड़ा सा पीछे, बड़ी हालत खराब है। इजराइल 8 नंबर पर। ओह माय गॉड, सोचो वॉर चल रहा है वहां पर। ये वेस्टर्न रिपोर्ट्स है सारी, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन देखें NH 927 परियोजना, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बहराइच मार्ग हेतु ये 6,969 करोड़ रुपए मंजूरी मिली है। तो काफी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है। कालीझार, जो कालीझर किला है GSI द्वारा उसे जियो हेरिटेज विकसित किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चट्टान जो यहाँ की है 2.5 वर्ष पुरानी चट्टानें बताई जा रही है। आगे अगर अपन देखें क्वांटम बैटरी, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई क्वांटम बैटरी क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। लेजर के माध्यम से वायरलेस चार्जिंग भी इसमें ये है, चार्जिंग है। IIT जोधपुर द्वारा एक ऐसा सेंसर विकसित किया गया है जो लार और पसीने के माध्यम से कैंसर की पहचान कर सकता है। आगे अगर अपन देखें अभ्यास अमोघ ज्वाला, ये भारतीय सेना द्वारा दक्षिण कमान बबीना के अंदर किया गया। लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जावेद अशरफ को यह भी दिया गया है। आगे सिनेमा पुरस्कार में देखें तो रूस के अंदर शेप ऑफ मोमो फिल्म को सिल्वर टाइगर 16 पुरस्कार मिले, ये इतना खास नहीं पूछा जाता। केकी मिस्त्री एंटानो चक्रवर्ती इस्तीफे के बाद HDFC बैंक के नए चेयरमैन, इतना खास नहीं है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, भारत ने इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 208 पदक जीते, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अपन ने देख लिया है। कुलपति 208 स्वर्ण, जिसमें 75 है, 69 रजत है, 64 कांस्य है, ये भी पूछा जा सकता है। अब तक का सबसे बड़ा दल भारत ने उतारा है। भारत 208 पहले नंबर पर, रूस 35 द्वितीय स्थान पर, बोत्सवाना हर्जेगोविना तृतीय स्थान पर। प्रीति पाल इसी में चर्चा में थी, स्वर्ण पदक 100 मीटर 200 मीटर दौड़े स्वयं। सुमित अंतिल जो भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार हाई जंप के अंदर स्वर्ण पदक। मनोज कुमार सभापति 800 मीटर के अंदर स्वर्ण पदक, ये भी काफी सभी इसी से संबंधित है। विकसित ग्राम अभियान के तहत 100 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। आगे अपन देखें विकसित ग्राम अभियान 19 मार्च से 15 मई तक संचालित किया जाएगा। आगे देखें अगर अपन ईरान इराक इजराइल संघर्ष अपडेट के अंदर अगर देखें तो ईरानी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइमी की एयर स्ट्राइक में मृत्यु हो गई पीछे, ये इससे अपडेट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इतना ज्यादा खास नहीं है, नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये घटना थोड़ी पेचीदा हो गई, बहुत ज्यादा लंबी चल रही है। हाँ, यहाँ से रिलेटेड जो है जलडमरू मध्य है, स्टेट्स से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, लोकेशन से संबंधित आ सकते हैं, ज्योग्राफी से। विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। आउटलुक 2026 प्रमुख निष्कर्ष ये निकाला है WTO ने कि 2026 में वैश्विक वृद्धि दर 1.9 रहने का अनुमान है, 2025 में तो 4.86, वर्ष 2027 से तो 2.6 रहने का अनुमान है। आगे अगर अपन बात करें तो अभ्यास अमोघ ज्वाला भारतीय सेना के दक्षिण कमान द्वारा किया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है लेकिन इतना खास नहीं है। ज्यादातर बाइलेटरल और मल्टीलेटरल कंट्री उसमें पूछे जाते हैं। 20वां इलेक्ट्रिक पावर सर्वे है, ये पावर सेक्टर रिपोर्ट 2035-36 तक बिजली क्षमता 1121 मेगावाट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, वर्तमान 520 है। आगे है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया युद्ध से प्रभावित भारतीय निर्यात को सहायता हेतु 493 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आगे अगर अपन देखें राजस्थान मंडपम जयपुर के अंदर द्रवती नदी के तट पर बनाया जाएगा। किसके तर्ज पर? भारत मंडपम के तर्ज पर 5800 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। 51 एकड़ जमीन काम में ली जाएगी। 7000 सीटों वाला पदक मंडपम 7 लाख वर्ग फीट एक्सपो सेंटर बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा ये। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। DG वन और SEII वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। राजस्थान दिवस 2026 से रिलेटेड अगर देखें अपन तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में लोक नृत्य से शुरुआत हुई। जयपुर मेट्रो विस्तार आमेर, हीरापुरा और जगतपुरा क्षेत्र में मेट्रो जोड़ा जाएगा। पेयजल क्षमता के लिए 2026 हेतु 55.88 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 154.83 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम जो अभियान था 19 मार्च से 15 मई, ये काफी अच्छा इंपोर्टेंट है। भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट
रुपया जो है इंडिया का वो गिर कर निचले स्तर पर 93.53 पर पहुंच गया है। $1 जो है उसकी कीमत 93 सबसे निचले स्तर पर ये रुपये में। BS6 ये संकट स्थिति है। BS6 यूरिया संकट, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DEF के लिए आवश्यक यूरिया कीमतों में 44% वृद्धि हुई है। आगे अगर अपन देखें, 17 वर्षीय चंद्रिका पुजारी ने बैकॉक के अंदर आयोजित प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने पहली बार वर्ष 2028 में भुवनेश्वर में मेजबानी करेगा ये WIAC 2028। तो ये भारत पहली बार, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि WIAC 2028 भारत में पहली बार 2028 के अंदर कलिंगा के अंदर होगा। तो ये अपन ने देख लिया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेजबानी से रिलेटेड।